जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हर्ष स्टडी IQ जीके में। तो आज के वीडियो में जानने वाले हैं फ्रेंड केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं के बारे में। फ्रेंड, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि मैंने केंद्र सरकार के जितनी भी प्रमुख योजनाएं हैं जो कि आपके परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रह सकता था, उसको मैंने इस वीडियो में कवर किया है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो फ्रेंड आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड, इस वीडियो में मैंने 50 MCQ कवर किए हैं, तो आप देखते रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न है कि कैबिनेट ने राष्ट्रीय फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर संवर्धन योजना यानी कि NFIES को मंजूरी दी है। यह किस मंत्रालय के अधीन है? यानी NFIES जो है, इसकी मंजूरी तो केंद्र सरकार ने दे दी है, लेकिन किस मंत्रालय के अधीन है? तो ये है फ्रेंड गृह मंत्रालय के अधीन। सही आंसर है ऑप्शन ए। तो देखिए, राष्ट्रीय फॉरेंसिक अवसंरचना संवर्धन योजना यानी कि NFIES का नोडल मंत्रालय की बात करें तो गृह मंत्रालय है। नोडल मंत्रालय का मतलब जो मंत्रालय इसकी देखरेख करता है। उद्देश्य की बात करें तो भारत में फॉरेंसिक अवसंरचना को बढ़ाना। बजट की बात करें तो 18-19 की अवधि के दौरान 2254.43 करोड़ रुपया दिया गया, यानी कि 2018-2019 के बीच में यह योजना शुरू की गई थी। अगला प्रश्न बनता है कि केंद्र का एक संशोधित मॉडल कौशल ऋण योजना शुरू की गई है, जो किसे वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है? तो कौशल ऋण योजना जो है, यह शुरू किया गया है युवाओं के लिए। सही आंसर है ऑप्शन ए, युवा। तो देखिए, केंद्र ने एक संशोधित मॉडल कौशल ऋण योजना शुरू की है, जिसे देश के युवाओं कौशल विकास पाठ्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। आदित्य योजना में बिना किसी जमानत के ऋण प्रदान किया जाएगा। मतलब इस योजना में फ्रेंड बिना किसी जमानत के ऋण आपको दिया जाएगा, मतलब बिना कोई चीज रखे आपको ऋण दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना यानी कि UPS की मंजूरी दी है। इसे किससे लाभ होगा? तो ये जो सरकारी कर्मचारियों के लिए दिया गया है, तो फ्रेंड ये सरकारी कर्मचारियों को ही लाभ होगा। सही आंसर है ऑप्शन सी। तो देखिए, एकीकृत पेंशन योजना जिसे हम लोग UPS कहते हैं, इसका लाभ मिलेगा मुख्य रूप से केंद्र सरकार के कर्मचारियों को। इस नई योजना से लगभग 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा और यह पेंशन योजना के विकल्प के रूप में काम करेगी। अगला प्रश्न बनता है कि कैबिनेट ने विज्ञान धारा योजना को मंजूरी दी है। यह किस मंत्रालय के अधीन है? तो विज्ञान धारा योजना जो है, यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन योजना है। तो देखिए फ्रेंड, तो विज्ञान धारा योजना की बात करें तो इसका नोडल मंत्रालय तो विज्ञान और एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय है। एकीकृत योजना है। यह तीन मौजूदा यानी कि यह जो योजना है फ्रेंड, ये तीन योजनाओं को एकीकृत करके बनाया गया, जिसे अम्ब्रेला भी कहते हैं। योजनाओं को एक एकल केंद्रीय क्षेत्र में विलय करती है। उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य अनुसंधान नवाचार को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न बनता है कि कैबिनेट ने PM ई बस सेवा भुगतान सुरक्षा तंत्र यानी कि PSM योजना को मंजूरी दी है। यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो ये मंत्रालय है फ्रेंड आपका भारी उद्योग मंत्रालय। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, भारी उद्योग मंत्रालय। तो देखिए, PM ई बस सेवा भुगतान सुरक्षा तंत्र यानी कि PSM योजना के तहत होता है। इसका नोडल मंत्रालय है भारी उद्योग मंत्रालय। बजट की बात की जाए तो इसमें 3,435.33 करोड़ रुपया बजट है। फोकस किस चीज़ पे है? तो इलेक्ट्रॉनिक बसों की खरीद और संचालन की सुविधाजनक बनाना, इसका फोकस इसी चीज़ पे रहता है हमेशा। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 9,197 करोड़ की बायो राइड योजना को मंजूरी दी है। इससे किस क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा? तो ये मिलेगा फ्रेंड जैव प्रौद्योगिकी को। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जैव प्रौद्योगिकी को।
अगला प्रश्न है कि एनपीएस वात्सल्य योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? तो एनपीएस वात्सल्य योजना जो है ये आपको शुरू किया गया है फ्रेंड निर्मला सीतारमन के द्वारा, जो कि भारत की वर्तमान वित्त मंत्री है। तो एनपीएस वात्सल्य योजना की बात करें तो इसका शुरुआत जो है वो निर्मला सीतारमन की थी। नोडल मंत्रालय है केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय। उद्देश्य की बात करें तो यह माता पिता को पेंशन खाते के माध्यम से बच्चों के भविष्य के लिए बचत करने की अनुमति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है कि सरकार ने उड़ान योजना को 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया है। यह योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो उड़ान योजना जो है यह 2016 में शुरू किया गया योजना था। तो देखिए उड़ान यानी कि उड़े देश का आम नागरिक की शुरुआत 21 अक्टूबर 2016 को की गई। नोडल मंत्रालय की बात की जाए तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय यानी कि MOCA जो है यह नोडल मंत्रालय है। उद्देश्य की बात की जाए तो हवाई यात्रा को और अधिक किफ़ायती बनाना और छोटे और मध्यम शहरों को बड़े शहरों से जोड़ना, ये इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है PM इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल इन्हांसमेंट यानी कि PM ई ड्राइव योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? तो ये किया गया है भारी उद्योग मंत्रालय के द्वारा। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। तो देखिए PM इलेक्ट्रिक ड्राइव इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट यानी PM ई ड्राइव योजना में जो क्रांति आया है उस किस चीज़ पे फोकस किया गया फ्रेंड? तो इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए प्रोत्साहन प्रदान करके भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ाना है इस योजना का काम। बजट की बात की जाए तो 2 वर्षों की अवधि में 10,900 करोड़ रुपया दिया गया है। और कार्यान्वयन मंत्रालय है भारी उद्योग मंत्रालय यानी कि नोडल मंत्रालय है भारी उद्योग मंत्रालय। नेक्स्ट है धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष योजना यानी कि DAJGUA PM मोदी द्वारा किस मंत्रालय के अंतर्गत शुरू किया गया है? तो ये किया गया है फिर जनजातीय कार्य मंत्रालय। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। तो देखिए धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया है। नोडल मंत्रालय इसका जनजातीय कार्य मंत्रालय। और ये कब शुरू हुआ? तो महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर शुरू हुआ। कहाँ पे हुआ फ्रेंड? तो हजारीबाग झारखंड से यह योजना की शुरुआत की गई। कितना करोड़ खर्चा होगा? तो 79,79,156 करोड़ रुपया। उद्देश्य की बात करें तो ये जनजातीय क्षेत्र के समग्र विकास पर केंद्रित है इसका प्रमुख उद्देश्य। नेक्स्ट है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना किसने शुरू की है? तो ये आपको किया है नरेंद्र मोदी ने। सही आंसर है ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी। तो देखिए छत पर सौर ऊर्जा पैनल लगाने के लिए 1 करोड़ घरों में प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना इसका काम है। और कुल व्यय की बात की जाए तो 75,021 करोड़ इसमें कुल खर्च आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि इंडिया AI मिशन के लिए कैबिनेट ने कितने राशि की मंजूरी दी है? यानी कि AI इंडिया के लिए कितनी राशि मंजूर हुई है? तो ये हुआ है फ्रेंड 10,372 करोड़ रुपया। सही आंसर है ऑप्शन सी। तो देखिए भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की विकास के लिए यह पैसा खर्चा किया गया है। उद्देश्य की बात की जाए तो सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड में कंप्यूटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करना है इसका उद्देश्य। कुल बजट की बात की जाए तो इन 5 वर्षों में 10,372 रुपया का कुल बजट पेश किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि नमस्ते यह योजना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? यानी कि नमस्ते योजना जो है किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो ये किया गया फ्रेंड MOSJE मंत्रालय द्वारा। तो ये कौन सा मंत्रालय है भाई? तो ये है नमस्ते मशीनीकृत स्वच्छ पारिस्थितिक तंत्र के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई, इसका फुल फॉर्म है। सामाजिक और न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा ये योजना शुरू की गई। उद्देश्य की बात करें तो स्वच्छता कार्य में 0 मृत्यु दर प्राप्त करना इसका उद्देश्य है। स्वच्छता कार्य को पूर्ण किया जाना चाहिए।
अगला प्रश्न बनता है कि पीएम श्री योजना कब शुरू की गई। तो पीएम श्री योजना की बात करें तो ये आपको शुरू किया गया था 2022 में। सही आंसर है ऑप्शन सी 2022। तो देखिए पीएम श्री योजना जो है यह स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया के लिए शुरू किया गया। तो हाल में ही तमिलनाडु सरकार ने पीएम श्री योजना को लागू करने के लिए शिक्षा मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इस योजना के तहत 14,500 स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा। अगला प्रश्न बनता है कि हाल में ही किस मंत्रालय ने कीर्ति योजना शुरू की है। तो कीर्ति योजना की बात करें तो यह खेल मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया योजना है। तो देखिए कीर्ति खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आर्टिफिशियल प्रोग्राम है जो कि चंडीगढ़ से शुरू किया गया। उद्देश्य है देश भर में स्कूली बच्चों को खेल को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टार्टअप और ग्रामीण उद्यमों के लिए कृषि निधि के लिए सरकार ने किस राशि की स्वीकृति की है। तो ये आपको किया गया है फ्रेंड 750 करोड़ राशि की स्वीकृति किया गया है स्टार्टअप और ग्रामीण उद्यमों के लिए। तो देखिए उद्देश्य की बात की जाए तो स्टार्टअप और कृषि उद्यमों की सहायता प्रदान करने के लिए करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। और एग्रोसायर स्टार्टअप और ग्रामीण उद्यमों के लिए कृषि कोष बनाना भी इसका प्रमुख उद्देश्य में से एक है। नेक्स्ट है हाल में ही केंद्र सरकार ने विकास के लिए उन्नति योजना शुरू की है। तो किसके लिए शुरू की है फ्रेंड उन्नति योजना। तो ये आपको किया गया है उद्योगों के लिए। सही आंसर होगा ऑप्शन बी उद्योग। तो देखिए उन्नति यानी कि उत्तर पूर्व परिवर्तनकारी औद्योगिकीकरण योजना इसका फुल फॉर्म है। ये किसके अधीन है तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय जो कि उद्योग मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो हैं पीयूष गोयल। तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन ये कार्य करता है और मंत्री की बात करें तो पीयूष गोयल मंत्री हैं। और बजट कितना का है 10,037 करोड़ रुपया इसका प्रमुख बजट है। नेक्स्ट है हाल में ही अदिति योजना किसके द्वारा शुरू की गई है। तो ये है आपको राजनाथ सिंह जी द्वारा। अदिति योजना जो फ्रेंड ये राजनाथ सिंह जी द्वारा शुरू किया गया है। तो देखिए अदिति IDEX के साथ नवाचार प्रौद्योगिकी विकास में तेजी लाना इस योजना का काम है। और राजनाथ सिंह जो कि भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री है ये द्वारा ये लॉन्च किया गया है योजना। उद्देश्य की बात की जाए यानी संदर्भ प्रौद्योगिकी को नवाचार को बढ़ावा देना। तो इसका नवाचार को बढ़ावा देना इसका प्रमुख कार्य है। अगला है 2024 में पीएम स्वनिधि में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है। पीएम स्वनिधि योजना में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है फ्रेंड। तो ये आपको रहा है मध्य प्रदेश। सही आंसर है ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो देखिए यह योजना शहरी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए एक माइक्रो क्रेडिट सुविधा है जो कि 50,000 रुपये तक के जमानत मुक्त ऋण प्रदान करता है। यह लॉन्च किया गया 2020 में। लॉन्च किया था आवास और शहरी मामले के मंत्रालय ने। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसके कार्यान्वयन के लिए व्यवहार्यत अंतर वित्त पोषण योजना की मंजूरी दी है। तो ये आपको दिया है फ्रेंड अपतटीय वन ऊर्जा परियोजना मंत्रालय ने। तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए व्यवहार्यत अंतर वित्त पोषण योजना की मंजूरी दी है। अगला है एकीकृत पेंशन योजना किससे संबंधित है। तो एकीकृत पेंशन योजना जो है ये आपको संबंधित है सरकारी कर्मचारियों से। सही आंसर है ऑप्शन बी। तो देखिए लक्ष्य सुनिश्चित पेंशन की पेशकश करना जिसमें से 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ मिलने की संभावना है। यह 12 अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा। अक्टूबर 2025 में इसे अपनाने वाला पहला राष्ट्र बन चुका है महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि हाल में ही विज्ञान धारा योजना के प्रबंधन के लिए कौन सा विभाग जिम्मेदार है। तो ये विभाग का नाम है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। सही आंसर है ऑप्शन बी। उद्देश्य की बात की जाए इस योजना का उद्देश्य जो है वो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में क्षमता
निर्माण को बढ़ावा देना, साथ ही अनुसंधान, नवाचार और प्रौद्योगिकी विकास को आगे बढ़ाना है। यह अगस्त 2024 में लॉन्च किया गया। बजट की बात की जाए तो 10,000 करोड़ इसका वर्तमान बजट रखा गया है। अगला प्रश्न बनता है कि किस मंत्रालय ने प्रेरणा कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो ये आपको किया है फ्रेंड शिक्षा मंत्रालय ने। सही आंसर है ऑप्शन बी, शिक्षा मंत्रालय। तो छात्रों को नेतृत्व कौशल सशक्त बनाना इस मंत्रालय का काम है। यह एक प्रौद्योगिकी शिक्षण कार्यक्रम है फ्रेंड। अगला प्रश्न बनता है कि पृथ्वी विज्ञान योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? तो ये किया गया है नरेंद्र मोदी जी द्वारा। सही आंसर है ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी। तो देखिए अधीन की बात करें, किसके अधीन, किस मंत्रालय के अधीन है? तो पृथ्वी एवं विज्ञान मंत्रालय के अधीन है। कुल लागत की बात की जाए तो 4,797 करोड़ है। समय की बात की जाए तो 2016 से लेकर 2026 इसकी समय अवधि है। उद्देश्य की बात की जाए तो पृथ्वी प्रणाली विज्ञान को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। अगला प्रश्न बनता है कि नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री जन मन योजना के तहत कितने करोड़ की पहली किस्त जारी की है? तो ये किया है फ्रेंड 540 करोड़ की पहली किस्त। सही आंसर है ऑप्शन बी। तो देखिए पीएम जनमन योजना की बात की जाए तो पक्के घरों के लिए प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान जो कि 15 से लेकर 2023 को लॉन्च किया गया है। पीएमएवाई के तहत विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह के सामाजिक आर्थिक कल्याण के लिए इस योजना को लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न बनता है कि पीएम पीवीटीजी विकास मिशन किसने लॉन्च किया है? तो पीएम पीवीटीजी विकास मिशन किसने लॉन्च किया है? तो ये किया है फ्रेंड आपका नरेंद्र मोदी ने। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। तो देखिए पीवीटीजी विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह के लिए शुरू की गई योजना है। उद्देश्य की बात की जाए तो सुरक्षित घर, स्वस्थ पेयजल, स्वास्थ्य शिक्षा यानी कि स्वास्थ्यता शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण जैसे बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना है जनजातियों को। परियोजना की लागत है 24,000 करोड़ रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना किसके द्वारा शुरू की गई? तो ये आपको शुरू किया गया फिर नरेंद्र मोदी जी द्वारा। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। तो लॉन्च किया गया नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य की बात की जाए तो 10 मिलियन घरों में सौर पैनल लगाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। और REC लिमिटेड 1.2 लाख करोड़ रुपए का वित्त पोषण भी करेगा इसमें से, यानी कि मदद दी जाएगी। अगला प्रश्न है कि हाल में ही राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना किसने लॉन्च की है? तो ये लॉन्च किया है धर्मेंद्र प्रधान ने। सही आंसर है ऑप्शन बी, धर्मेंद्र प्रधान। तो देखिए प्रधानमंत्री स्वनिधि लाभार्थी को सशक्त बनाना है इस योजना का काम। कौशल भारत मिशन के अंतर्गत यह योजना आता है और ओडिशा के संबलपुर से यह योजना शुरू किया गया था। धर्मेंद्र प्रधान जो कि वर्तमान में शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के मंत्री हैं, द्वारा यह योजना शुरू किया गया था। अगला प्रश्न बनता है कि किस संस्थान ने भारत की आर्द्र भूमियों को बदलने के लिए ग्रो पहल शुरू की है? तो ये ग्रो पहल जो है ये आपका शुरू किया गया है नीति आयोग के द्वारा। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नीति आयोग। तो देखिए ग्रो कृषि वानिकी के साथ बंजर भूमि को हरा भरा बनाना और उनकी बहाली करना ये ग्रो कृषि का काम है। उद्देश्य की बात की जाए तो बंजर भूमि को कृषि वानिकी भूमि में बदलना इसका प्रमुख रूप से काम है। और 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर बंजर भूमि को बहाल करना यानी कि कृषि लायक बनाना, ऐसा इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि 100% हर घर जल योजना हासिल करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य कौन सा है? तो पहला पूर्वोत्तर राज्य जो है फ्रेंड ये आपको बना है अरुणाचल प्रदेश। सही आंसर है ऑप्शन सी। तो देखिए JJM यानी हर घर जल योजना जीवन मिशन की बात की जाए तो शुरुआत हुआ था 15 अगस्त 2019 को। उद्देश्य की बात की जाए तो हर
ग्रामीण परिवार को सुरक्षित और पीने योग्य पानी उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। मंत्रालय किसके, कौन से मंत्रालय के अंतर्गत है? तो जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत यह आता है। अगला प्रश्न है कि भारत के किस मंत्रालय ने अस्मिता परियोजना शुरू की है? तो अस्मिता परियोजना की बात की जाए तो शुरू करने वाला मंत्रालय फ्रेंड शिक्षा मंत्रालय। सही आंसर है ऑप्शन डी। तो देखिए, अस्मिता अनुवाद और अकादमिक लेखन के माध्यम से भारतीय भाषा के अध्ययन सामग्री को बढ़ाना है। इस योजना का लक्ष्य है 5 वर्षों के भीतर 22 भाषाओं के पुस्तकों को तैयार करना, और साथ ही इस पहल के तहत जून 2025 तक कला, विज्ञान और वाणिज्य धाराओं को कवर करने वाली 1800 पुस्तकों को तैयार की जाएगी। अगला है, भारत सरकार ने किन किसानों के लिए CDP सुरक्षा पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये किया है आपको बागवानी किसानों के लिए CDP सुरक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो देखिए, यह एक डिजिटल सपोर्ट फॉर्म है। उद्देश्य की बात की जाए तो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बागवानी किसानों को सब्सिडी प्रदान की जाएगी। पूर्ण रूप से एकीकृत संसाधन आवंटन, ज्ञान और सुरक्षित बागवानी के में सहायता यह करेगी। मंत्रालय की बात की जाए तो कृषि मंत्रालय के अंतर्गत ये काम करेगा। अगला प्रश्न है कि निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान गलत सूचना और प्रसारण को रोकने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था? तो ये लॉन्च किया गया फ्रेंड आपका मिथक बनाम वास्तविक मंच। सही आंसर है ऑप्शन ए। तो चुनाव आयोग ने निर्वाचन सदन यानी कि नई दिल्ली में मिथक बनाम वास्तविक मंच लॉन्च किया। उद्देश्य की बात की जाए तो इस मंच का उद्देश्य था कि लोकसभा चुनाव के दौरान गलत सूचना के प्रसार को रोकना। अगला प्रश्न बनता है कि अपतटीय पवन ऊर्जा योजनाओं के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग योजना का नोडल मंत्रालय कौन सा है? तो नोडल मंत्रालय इसका है फिर नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। सही आंसर है ऑप्शन बी। तो उद्देश्य की बात की जाए तो इसी योजना के तहत गुजरात और तमिलनाडु में 1 मेगावाट क्षमता वाली अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजना स्थापित की जाएगी। नोडल मंत्रालय है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांसमेंट स्कीम का नोडल मंत्रालय कौन सा है? तो ये है फ्रेंड आपको गृह मंत्रालय। सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने पृथ्वी विज्ञान योजना के तहत कितनी राशि को मंजूरी दी है? तो ये दिया गया है फ्रेंड 4,797 करोड़ रुपया। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। तो देखिए, 5 जनवरी 2024 को केंद्र सरकार ने 4,797 करोड़ रुपया की पृथ्वी विज्ञान योजना को मंजूरी दी है। उद्देश्य की बात की जाए तो योजना का उद्देश्य वायुमंडल, महासागर, भूमंडल, क्रायोस्फीयर और पृथ्वी के ठोस भाग का अध्ययन कर भू प्रणाली और परिवर्तन के महत्वपूर्ण संकेतों को रिकॉर्ड करना है। मंत्रालय की बात की जाए तो पृथ्वी एवं विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत यह काम कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री ने लाल किले से कौन सी योजना की घोषणा की है? तो ये योजना है फ्रेंड आपको PM विश्वकर्मा योजना यानी कि विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना। सही आंसर है ऑप्शन सी। तो देखिए, इसका उद्देश्य है, इस योजना का उद्देश्य पारंपरिक शिल्पकला को बढ़ावा देना है। विश्वकर्मा समुदाय के लोगों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना के लिए 150 करोड़ रुपया के व्यापक का प्रावधान किया गया है, यानी 150 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा इस योजना के तहत। अगला है, प्रौद्योगिकी विकास निधि योजना का संबंध किस संगठन से है? तो ये आपको है फ्रेंड रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। तो उद्देश्य की बात की जाए तो इस परियोजना का उद्देश्य है सशस्त्र बलों और एरोस्पेस एवं रक्षा क्षेत्र की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना। मंत्रालय की बात की जाए तो शहरी एवं विकास मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय है। अगला है, नेशनल क्वांटम मिशन के तहत कितने करोड़ रुपए मंजूरी
दिया गया है, कितना करोड़ रुपया मंजूर किया गया है? तो ये किया गया है 6003.65 करोड़ रुपया। सही आंसर है ऑप्शन सी। इस मिशन के तहत 2023-24 से 2030-31 की अवधि के लिए कुल 6003.65 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। उद्देश्य की बात की जाए तो इस योजना का उद्देश्य वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधानों को आगे बढ़ाना और विकास करना है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी कब प्रदान की गई है? तो ये आपको किया गया है 2023 में। सही आंसर है ऑप्शन सी 2023। तो देखिए, केंद्र सरकार ने जनवरी 2023 में राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी है। इस मिशन के लिए 19,744 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की घोषणा वित्त मंत्रालय द्वारा की गई है, यानी की गई थी। अगला प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा पीएम सूरज राष्ट्रीय पोर्टल का शुभारंभ किया गया है? तो ये किया गया फ्रेंड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। सही आंसर है ऑप्शन बी। तो देखिए, उद्देश्य की बात की जाए कि इस पोर्टल के माध्यम से देश भर में पात्र व्यक्तियों को बैंक, गैर बैंकिंग कंपनियों, सूक्ष्म वित्तीय संस्थानों और अन्य संगठनों के माध्यम से ऋण सहायता प्रदान की जाएगी। अगला प्रश्न बनता है कि ई किसान उपज निधि योजना के तहत गोदाम में रखे किसानों के उत्पादों पर कितना प्रतिशत ब्याज पर लोन दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा 7% पे। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। तो देखिए, खाद्य उपभोक्ता मामले के मंत्री हैं जिनका नाम है पीयूष गोयल। उन्होंने ई किसान उपज निधि योजना शुरू की है। उनका उद्देश्य है, यानी इस योजना का उद्देश्य कि वेयर हाउस डेवलपमेंट के साथ पंजीकृत गोदामों में रखे उत्पादों पे 7% की दर से ऋण दिया जाए। अगला प्रश्न है कि नई दिल्ली में डेफ कनेक्ट 2024 के दौरान रक्षा मंत्री ने कौन सी योजना की शुरुआत की है? तो ये किया है फ्रेंड अदिति योजना का। सही आंसर है ऑप्शन ए अदिति योजना। तो देखिए, अदिति योजना का पहले चरण की बात की जाए तो यह योजना 2 सालों के लिए शुरू की गई। योजना का उद्देश्य है कि योजना के तहत रक्षा क्षेत्र में नए स्टार्टअप को 25 करोड़ रुपए तक का वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसके लिए 750 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि कैबिनेट द्वारा पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए कितने करोड़ रुपए के पैकेज को मंजूरी दी गई है? तो ये दिया गया है 75,021 करोड़ रुपया। सही आंसर है ऑप्शन डी। तो देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए 7,521 यानी 75,021 करोड़ रुपया का पैकेज को मंजूरी दी है। उद्देश्य की बात की जाए तो योजना के तहत घरों की छतों पर सौर पैनल लगाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार द्वारा उन्नति योजना जो 2024 को मंजूरी दी गई है, उन्नति योजना के लिए 10 वर्षों के लिए कितना रुपया आवंटित किया जाएगा? तो 10 वर्षों के लिए फ्रेंड रुपया जो आवंटित किया जाएगा वो किया जाएगा 10,037 करोड़ रुपया। सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, स्पाइसएड योजना कब शुरू की गई? तो ये किया गया फ्रेंड आपको अगस्त 2024 में। सही आंसर है ऑप्शन डी और ये केंद्र सरकार की एक योजना है। तो फ्रेंड, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।